तो देखना आप लोग देख पा रहे हो। कितना अच्छे तरीके से दोस्तों काम कर रहा है। 12 वोल्ट की लाइट आराम से जला पा रहा है ये। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर एक सीडी का मोटर। दोस्तों ये मोटर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पे आसानी से चल जाता है, लेकिन दोस्तों 12 वोल्ट पे ये जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए आप इसको 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक ही पावर दीजिए ताकि अच्छे तरीके से ये काम करेगा। ये एक डीसी मोटर है, इसका बहुत हाई आरपीएम नहीं होता है। और इसी के साथ दोस्तों मेरे पास है ये 12 वोल्ट का 555 डीसी मोटर। दोस्तों इसका आरपीएम बहुत हाई है, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों हम देखने वाले ये है इस वीडियो में कि अगर हम इसकी सहायता से जनरेटर बनाएं तो ये कितना पावर देगा, और इसकी सहायता से जनरेटर बनाएं तो कितना पावर देगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला ज़्यादा पावरफुल जनरेटर की तरह काम करेगा या फिर ये वाला। तो इसकी सहायता से हम दोनों की सहायता से जनरेटर बनाएंगे और देखने वाले हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा पावर है, यानी दोनों में कौन ज़्यादा पावर देता है। तो क्या हम इसकी सहायता से दोनों में से इस वाले का जनरेटर या फिर इस वाले का जनरेटर जो बनाएंगे उसकी सहायता से ये जो 12 वोल्ट की मेरे पास लाइटें हैं ये जला पाएगा या फिर नहीं जला पाएगा। अगर जला पाता है तो कौन सा मोटर जला पाएगा, और जो मोटर जला लेगा गाइस समझ लीजिए वही आपके लिए जनरेटर के लिए बिल्कुल फिक्स है। तो मैं यही सोचकर इस वाले वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि किसकी सहायता से जनरेटर आपको बनाना चाहिए। इसकी सहायता से जनरेटर बनाना आपके लिए ठीक होगा या फिर इसके लिए बनाना ठीक होगा। तो चलिए दोस्तों इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ खास करके। तो अब दोस्तों इसमें जनरेटर बनाने के लिए एक एक मोटर इसको घुमाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और 555 मोटर का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो इसके साथ मैं इसकी सहायता से कनेक्ट कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से घूमता रहे। और ये वाला मैग्नेट जो है कूलर के अंदर होता है, तो इसका कोई खास मकसद नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये एक सॉफ्ट कनेक्टर की तरह रुकेगा। ये समझ लीजिए एक पाइप की तरह इसको रोक देता है, बस सॉफ्ट की तरह काम करेगा, बस इतना ही काम है इसका। इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि दोस्तों हमें दोनों के जोड़ने के बाद पता चलेगा कौन ज़्यादा पावर देता है, तभी पता चल पाएगा। ये एक मोटर इसको घुमाने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों वैसे पावर तो इसका ज़्यादा है, आरपीएम भी इसका ही ज़्यादा है, लेकिन जनरेटर के रूप में क्या ये वाला ज़्यादा जनरेट कर पाएगा पावर या फिर ये वाला कर पाएगा, यही चीज़ें देखना है बेसिकली। तो इसको हम सिंपल यहाँ पर सुपर ग्लू के साथ चिपका देंगे। दोस्तों इस वाले मोटर को भी हमें चिपका लेना है सेम इसी के साइड में, बिल्कुल इसी के पास, ताकि हमें दोनों में पता चल पाए कौन ज़्यादा पावर जनरेट कर पा रहा है। तो इसको भी चिपका देंगे सुपर ग्लू की सहायता से ही। अच्छे तरीके से चिपका देंगे दोस्तों। इसको भी चिपका देंगे ताकि ये वैसे तो लॉक हो चुका है लेकिन फिर भी एक बार चिपका देते हैं इसको। तो अब दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलईडी बल्ब, लेकिन दोस्तों ये सारे बल्ब जो है ये 12 वोल्ट पे बैटरी से ही चलेंगे, उससे छोटे बैटरी से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर एक भी वोल्ट कम हुआ तो ये जलेगा नहीं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये है वाइट बल्ब, ये है हल्का सा येलो, और ये वाला है बिल्कुल वाइट, और ये वाला ग्रीन बल्ब। तो मैं इसका इस्तेमाल करके जला के दिखाने वाला हूँ आपको। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये 12 वोल्ट साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट का डीसी लाइट है। तो सिंपली हमें इसको यहाँ पर लगा देना है इस तरफ से। एक लाइट को चिपका देना यहाँ पर लगाने के बाद, यहाँ से निकालने के बाद इसको चिपका लेना है इस तरह से। यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों हमने दोनों मोटर को चिपका दिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला भी चिपका दिया, अच्छे तरीके से इसको भी चिपका दिया है। और दोस्तों 2 बार यहाँ पर मैंने सोल्डर कर दिया है इस तरफ से। तो मैं एक एलईडी बल्ब यहाँ पर भी लगा कर चिपका दूंगा ताकि दोस्तों हमें इसके अंदर भी ये जनरेटर की तरह काम करने वाला है और ये वाला भी काम करेगा। तो इससे पावर देंगे तो ये वाला घूमेगा, इसके अंदर पता चलेगा कितना वोल्टेज बना पा रहा है, क्या ये 12 वोल्ट की लाइट को जला पाएगा या फिर नहीं जला पाएगा। और जब इसके अंदर पावर देंगे तो फिर ये देखेंगे कि ये वाला जब घूमेगा तो क्या ये जनरेटर की तरह काम करेगा, अगर करेगा तो क्या ये भी 12 वोल्ट की लाइट को इसको जला पाता है या फिर नहीं। हालांकि दोनों लाइट बिल्कुल सेम 12 वोल्ट की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपल 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए इसके अंदर कोई शक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको चिपका देते हैं डबल टिप के साथ से। यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका देंगे दोस्तों। अब इसके बाद इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर।
इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया। बहुत ही ईजी था गाइस, डायरेक्टली इसके वायर को सिंपल यहाँ से जोड़ दिया है। इस तरह ही करना है इसके अंदर। अब इसके भी वायर को जोड़ लेते हैं सिंपल यहाँ से। माइनस वाले को माइनस में जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को प्लस में, यानी कि जो रेड वाला वायर है ये है प्लस वाला पॉइंट। तो दोस्तों इतना था इसका कनेक्शन करना है। अब कुछ भी इसके अंदर बाकी नहीं है, बस खाली टेस्टिंग करना है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से। तो अब मैं इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से पावर दूंगा। तो आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है 12 वोल्ट की बैटरी, इसकी सहायता से मैं दोनों को पावर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में रखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इस जनरेटर को बिल्कुल सामने लाता हूँ और दोस्तों अब मैं इसको पावर दूंगा। दोस्तों ये बैटरी जो है, ये मोटर जो है ये 12 वोल्ट का है। तो इसको अगर हम 12 वोल्ट से पावर नहीं देंगे, छोटे बैटरी से पावर देंगे तो ये इतना फास्ट घूमेगा नहीं। तो इसलिए पता नहीं चल पाएगा कितना वोल्टेज इसका फुल स्पीड पे, कितना आरपीएम और कितना वोल्टेज दे रहा है। तो इसलिए हम इसको फुल वोल्टेज से देंगे, यानी कि 12 वोल्ट से पावर देंगे जितना का इसका कैपेसिटी है। और इसका दोस्तों तो वैसे 5 वोल्ट पे है, लेकिन इसको भी 12 वोल्ट से देंगे ताकि ये इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है ये भी दिखे और इसके हिसाब से ये जनरेटर काम करे। तरह से हम इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे। पहले हम इसके पावर देंगे, उसके बाद फिर इसको पावर देंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला यही है। तो इसको भी पहले ट्राई करना ज़रूरी बनता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से घुमा लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ से मैं इसको पावर देता हूँ और आप देखना यहाँ पर तो दोस्तों ये घूम तो रहा है लेकिन ये लाइट जला नहीं पा रहा है। और इसका फुल आरपीएम है, जितना इसके अंदर पावर था उस हिसाब से इसको घुमा पा रहा है इस वाले मोटर को। दोनों ही 555 मोटर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, अच्छे तरीके से ये चला पा रहा है मोटर को। लेकिन इसके अंदर जल नहीं रहा है। अब कितना वोल्टेज जनरेट कर पा रहा है ये भी कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए इसके अंदर हमें एक एलईडी लगाना होगा, तभी पता चलेगा कितना पावर ये दे पा रहा है। तो इसके लिए मैं इस 12 वोल्ट की शायद पावर को निकाल देता हूँ, छोटे एलईडी लगाता हूँ। तो दोस्तों इस 5 mm के एलईडी बल्ब को हम इसके अंदर लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या इसे ये जला पाता है या फिर इसे भी नहीं जला पाएगा। ओ भाई साहब, ये तो इसे चला पा रहा है यार, लेकिन ये जल नहीं रहा है। इसका मतलब ये बहुत कम वोल्टेज बना पा रहा है, जिसकी वजह से ये एक लाइट भी नहीं जला पा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों ये तो वैसे काम नहीं कर रहा है ये जनरेटर। अगर इसके साथ हम जनरेटर बनाएंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा या फिर बहुत कम जलेगा। तो इसलिए ये वाला मैं इसको कोई मतलब नहीं है इसका बनाने का। चलो अब इसका ट्राई करते हैं, ये छोटे वाला जनरेटर। तो इससे ज़्यादा उम्मीद था मुझे, बड़े वाले मोटर से ज़्यादा उम्मीद था। तो इसके कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये वाला जला पाता है कि नहीं जला पाता। इसको 12 वोल्ट से ही पावर देंगे। दोस्तों ये तो बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, इसकी आवाज़ भी आप लोग सुन पा रहे होंगे। शायद इसका वायर जो है ये गलत लग गया है, तो इसलिए सीधा करते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में। ओ भाई साहब, तो यार छोटा मोटर बड़ा धमाका निकला। जिस पे मुझे विश्वास था उसने काम नहीं किया, लेकिन इस पे मुझे गाइस विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि ये छोटा मोटर ही क्या काम करेगा। लेकिन ये तो गाइस 12 वोल्ट की लाइट को जला पा रहा है इतना अच्छे तरीके से। आप लोग देखना, फिर से एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। यार इतना खतरनाक तरीके से जनरेटर ये काम करता है, ये तो मुझे पता नहीं था। इतना पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर जनरेटर बनाना है तो यही वाला मोटर आप खरीद सकते हैं, 10 रुपये का इजीली मिलता है। और ये वाला आपको 100 रुपये का मोटर मिलता है। आप लोग देख सकते हो 12 वोल्ट की लाइट अच्छे तरीके से जला पा रहा है गाइस। ओह भाई साहब, इतना खतरनाक तरीके से काम करता मुझे उम्मीद नहीं था यार। इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है, आप लोग जरूर से एक लाइक कीजिए, क्योंकि यार ये वाला जनरेटर मुझे उम्मीद नहीं था इतना अच्छे तरीके से काम करता है। अब ये जो पैसे बर्बाद हो गए इसके पीछे आपको बर्बाद नहीं करना है, बल्कि आपको अगर जनरेटर बनाना है तो इस तरह का एक मोटर ले लेना है और आपका जनरेटर वाला काम अच्छे से हो जाएगा। तो चलो एक लाइट और जोड़ते हैं इसके ऊपर, देखते हैं विश्वास नहीं है तो, वरना आप लोगों से देख सकते हो भाई 2 लाइट एक साथ जला पा रहा है ये, वो भी 12 वोल्ट का। जबकि ये वाला जो 12 वोल्ट का मोटर है सिर्फ एक छोटा सा 5 mm का लाइट भी नहीं जला पा रहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल से गाइस फेक है। ये वाला मोटर से अगर जनरेटर बना रहे हो तो बेवकूफ़ी होगा, सिर्फ पैसा लॉस होगा, यानी कि बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। जबकि ये वाला अगर आप मोटर से बनाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, और हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में। तक के लिए जय हिंद जय भारत।